तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा है वो समझते हैं कि इस निज़ाम का बोझ उठाने से बेहतर है कि पीटीआई कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे दे दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत खत्म करनी है तो सूबाई हुकूमत में बैठी रहे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम नहीं चाहते तहरीक इंसाफ ऐवान से निकले या मुस्ताफ़ी हो जाए या उनकी सीटें हमें मिले। सूबों से निकलने वाले तेल समेत मादनी वसाइल की तकसीम आईन पाकिस्तान के मुताबिक होगी। पहले भी आप इस्तीफे दे चुके हैं कौमी असम्बली से, दोबारा भी दे सकते हैं। इस निज़ाम के साथ खड़े होके इसका बोझ उठाने से बेहतर है कि आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त हालात, ये आपकी भी जाती राय है? जाती 100%। आप सिर्फ कौमी असम्बली से नहीं बल्कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे पे गौर कर। सूबाई हुकूमत कोई फूलों का सेज तो नहीं है। इस वक्त देखें, अगर कोई ऑपरेशन भी चल रहा है तो उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी किस पे जाएगी? हम चाहे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडेम भी कर लें, अगर जिस MNA MPA के हल्के में हो रहा है, क्या वो आराम से चैन से रह सकता है? क्या वो अपने इलाके में जाने के काबिल रहेगा? खुद देखें, अगर PTI ने ANP की तरह अपनी सियासत ख़त्म करनी है तो बैठी रहे इसी तरह हुकूमत में। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ये ऐवान से निकलें या इस्तीफ़ा दें या इनकी सीटें हमें मिलें। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। 2/3 अक्सरियत ऑलरेडी हमारे पास है, लिहाजा इनकी सीटें आपकी पार्टी के पास नहीं है, इत्तेहाद के पास है। जी, इत्तेहाद के पास है। पार्टी के वोट मिले तो 2/3 अक्सरियत है। लेकिन अगर ये बाहर निकल जाए तो फिर आपकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नहीं, आपने ज़रा मज़ीद उसकी वजाहत कर दी, लेकिन हम तमाम इत्तेहादियों को अपने साथ ही समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है और वो साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में क्या सूबों और मरकज़ के दरमियान परसेंटेज का भी जिक्र है? नहीं। तो फिर एतराज़ किस बात का? एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज़ पर द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसमें सूबों और मरकज़ के दरमियान वसाइल की तकसीम क्लियरली दर्ज है, वो सूबों को उनका हिस्सा मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि मरकज़ जो है वो उसके ऊपर नज़र जमा के बैठा हो ही नहीं सकता। चले, लिहाजा ये मैं गुजारिश करूँगा कि वक्त से पहले इस तरह की अफवाहें फैलाना, इस तरह की बेयकीनी की कैफियत पैदा करने की कोशिश करना, ये इंतहाई गलत है।